अगर तुम मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हो तो 9 महत्वपूर्ण कौशल हैं जो तुम्हें मास्टर करने होंगे। चलो एक एक करके इन पर बात करते हैं। अब मशीन लर्निंग में ऐसे मॉडल बनाना शामिल है जो डेटा से सीखते हैं ताकि पूर्वानुमान या निर्णय ले सकें। एक मशीन लर्निंग इंजीनियर के रूप में आपको प्रोग्रामिंग और गणित से लेकर मॉडल को डिप्लॉय करने तक विभिन्न कौशल में निपुण होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पाइथन में प्रवीण होना होगा। यह मशीन लर्निंग में प्रयोग की जाने वाली मुख्य भाषा है। ये काफी सरल है और आप इसे 1 या 2 महीने में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब कुछ नौकरियां प्रदर्शन कारणों से जावा, आर या C++ जैसी अन्य भाषाओं की मांग कर सकती हैं, लेकिन एक शुरुआती के रूप में बस पाइथन पर ध्यान दें। सब कुछ एक साथ सीखने की कोशिश करके खुद को परेशान न करें। पहले पाइथन को महारत हासिल करें। अगली चीज जो आपको सीखनी है वह है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे गिट। गिट कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ये एक टूल है जिसका उपयोग हम अपने कोड में बदलावों को ट्रैक करने और दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए करते हैं। गिट में बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन आपको सभी को सीखने की जरूरत नहीं है। इसे 80-20 नियम की तरह समझें। 80% समय आप गिट की 20% सुविधाओं का उपयोग करते हैं, इसलिए 1 से 2 हफ्तों का अभ्यास पर्याप्त है। तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम में गहराई से जाना होगा। मुझे पता है कि कई सेल्फ टॉट इंजीनियर्स इस कदम को छोड़ देते हैं, लेकिन यकीन मानो ये बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले इन अवधारणाओं को समझने से आपके समस्या समाधान कौशल में वाकई सुधार आएगा, जो जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। और गूगल, अमेजॉन और फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनियां नौकरी साक्षात्कार में डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के बारे में जानना पसंद करती हैं। साथ ही सही डेटा संरचनाओं का उपयोग करने से आप बड़ी डेटा सेट्स को कुशलता से प्रबंधित कर सकते हैं और अपने एल्गोरिदम को सुचारू रूप से चला सकते हैं। इस पर 1 या 2 महीने खर्च करें और आप अच्छी स्थिति में होंगे। तुम्हें एसक्यूएल के साथ सहज होना पड़ेगा। एसक्यूएल का मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ये एक बहुत ही सरल भाषा है जिसका उपयोग हम डेटाबेस के साथ काम करने के लिए करते हैं। एक मशीन लर्निंग इंजीनियर के रूप में आपको अपने मॉडल के लिए आवश्यक डेटा को एक्सेस और व्यवस्थित करने के लिए एसक्यूएल का उपयोग करना आना चाहिए। एसक्यूएल काफी सरल है और इसे आप लगभग 1 या 2 महीने में अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक मजबूत नींव। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इन सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। लिनियर एल्जेब्रा, कैलकुलस, प्रायिकता और सांख्यिकी पर ध्यान दें। ये तुम्हें समझने में मदद करेंगे कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं और उन्हें कैसे ऑप्टिमाइज करना है। इन विषयों में महारत हासिल करने के लिए करीब 2 से 3 महीने लगाओ। उसके बाद तुम्हें अपने मॉडल्स के लिए डेटा बनाने और विजुअलाइज करने में माहिर होना पड़ेगा। इसका मतलब है डेटा को साफ करना और इसे इस तरह से व्यवस्थित करना कि तुम्हारा मॉडल उसे आसानी से समझ सके। तुम्हें पेंडास और नंपाई जैसे टूल्स का उपयोग करना सीखना होगा ताकि डेटा को मैनिपुलेट और साफ कर सको। एक बार जब आपका डेटा साफ हो जाए तो पैटर्न को समझने और परिणामों को संप्रेषित करने के लिए उसे विजुअलाइज करना होगा। पाइथन लाइब्रेरीज जैसे मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न आपको ट्रेंड्स और विसंगतियों की पहचान करने के लिए जानकारीपूर्ण विजुअलाइजेशन बनाने में मदद करेंगे। अगर आपका पाइथन और एसक्यूएल में मजबूत आधार है तो आप डेटा प्री प्रोसेसिंग और विजुअलाइजेशन को 1 या 2 महीने में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम 2 श्रेणियों में आते हैं, पर्यवेक्षित और अप्राप्य। पर्यवेक्षित शिक्षा में मॉडल लेबल वाले डेटा से सीखता है। इसका मतलब है कि हर इनपुट के साथ एक जांच आउटपुट आता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मॉडल बिना लेबल वाले डेटा के साथ काम करता है और खुद ही पैटर्न और रिश्तों का पता लगाने की कोशिश करता है। इन प्रकार के एल्गोरिदम और उनके काम करने के तरीके के बारे में सीखना महत्वपूर्ण है। आपको टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च और साइकिट-लर्न जैसे उपकरणों से भी परिचित होना पड़ेगा। ये आवश्यक उपकरण हैं जिनका उपयोग मशीन लर्निंग मॉडल बनाने और प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। मुख्य मशीन लर्निंग अवधारणाओं और इन उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए 3 से 4 महीने समर्पित करें। एक बार जब आप मूल बातें अच्छी तरह से समझ लें तो उन्नत मशीन लर्निंग अवधारणाओं में गहराई से उतरने का समय आ गया है। इसमें एंसेंबल लर्निंग जैसी तकनीक शामिल है जो प्रदर्शन में सुधार के लिए कई मॉडलों को मिलाती है, और डीप लर्निंग जिसमें कई परतों वाले न्यूरल नेटवर्क शामिल होते हैं। आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी के बारे में भी सीखना होगा, जो टेक्स्ट डेटा के साथ काम करता है, और कंप्यूटर विजन जो इमेजेस के साथ काम करता है। ये उन्नत विषय आपको अधिक जटिल समस्याओं को हल करने और अधिक परिष्कृत मॉडल बनाने में मदद करेंगे। इन उन्नत अवधारणाओं पर 2 से 3 महीने व्यतीत करें ताकि आप अपने ज्ञान और कौशल को गहरा कर सकें। अंत में आपको यह जानने की जरूरत है कि आप जो मॉडल बनाते हैं उन्हें कैसे उपयोग में लाया जाए। इसका मतलब है कि सरल वेब सेवाएं बनाना सीखना जो अन्य अनुप्रयोगों को आपके मॉडल का उपयोग करने दें। आप ये पाइथन फ्रेमवर्क जैसे फ्लास्क या जैंगो सीखकर कर सकते हैं। तुम्हें डॉकर के बारे में भी सीखना चाहिए, जो एक ऐसा टूल है जो आपके मॉडल और उसकी सभी निर्भरताओं को पैकेज करना आसान बनाता है ताकि ये किसी भी मशीन पर सहजता से चले। इसे ऐसे समझो जैसे आपके मॉडल को चलाने के लिए जो भी चाहिए सब एक बॉक्स में पैक कर दिया जाए ताकि यह कहीं भी चले। इन बुनियादी चीजों में महारत हासिल करने के लिए 1 से 2 महीने का समय व्यतीत करो ताकि अपने मॉडलों को आत्मविश्वास से तैनात कर सको और उन्हें वास्तविक दुनिया में उपयोग के लिए उपलब्ध करा सको। अगर तुम हर दिन 3 से 5 घंटे समर्पित करते हो तो तुम इस रोड मैप का पालन करके लगभग 12 से 20 महीनों में एंट्री लेवल की मशीन लर्निंग नौकरियों के लिए सभी कौशल प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया नीचे टिप्पणी में मुझे बताएं। मैं यहीं या अपने भविष्य के वीडियो में आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक उपयोगी सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें।